Good morning and very, very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind, written by Joseph Murphy. We are on page number 255. और फिर यहाँ पे टाइटल है हाउ मच डू यू वॉन्ट वॉट यू वॉन्ट। जो भी चीज़ आपको चाहिए उसकी शिद्दत क्या है। सॉक्रेट्स को, जिसे हम हिंदी में सुकरात भी बोलते हैं, एक यंग व्यक्ति ने पूछा कि उसको विजडम कैसे, ज्ञान कैसे मिल सकती है। सॉक्रेट ने बोला चल मेरे साथ, और वो उसको एक नदी के पास ले गया और उसके सर को पकड़ के नदी के पानी के अंदर डाल दिया और तब तक वहाँ पे रखा जब तक कि वो लड़का बिल्कुल पानी के लिए स्ट्रगल नहीं करने लगे, और फिर उसने उसको छोड़ा। तो वो लड़का बिल्कुल जब थोड़ा सा ठीक हुआ तो सॉक्रेट ने उसको पूछा कि जिस समय तुम पानी के अंदर थे, तुम्हारा सर पानी के अंदर था, तो तुम सबसे अच्छा तुम क्या चाहते थे। उसने बोला हवा। बोले जिस समय तुम विस्डम को भी उतना ही पाना चाहोगे जितना कि तुम उस हवा को पाना चाहते थे, तुम्हें वो विस्डम मिल जाएगी। इसी तरह से आपकी ज़िंदगी के अंदर भी जब आपके अंदर एक इंटेंस सिंसियर डिज़ायर होती है कि किसी भी ज़िंदगी के ब्लॉक को ख़त्म करने के लिए क्लियर कट डिसीजन होता है, तब देर इज़ अ वे आउट ऑल्सो। अगर आप कॉन्फिडेंटली ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको ज़िंदगी के किस कोर्स के अंदर लेके जाना है, विक्ट्री और ट्रम्प आपके साथ होगी ही होगी। तो अगर आपको मन के अंदर, दिमाग में शांति चाहिए, इनर कामनेस चाहिए, आपको वो मिल जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई आपको कितना बेकार तरीके से ट्रीट कर रहा है, आपका बॉस आपके लिए अनफेयर है, आपके आसपास मतलब कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो रही है, कोई आपसे कैसे ट्रीट कर रहा है, दुनिया आपसे कैसे व्यवहार कर रही है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप अपने अंदर की मानसिक और स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक ताकतों को सच के प्रति सचेत हो जाएं। आपको ये पता है कि आप क्या चाहते हैं और आप उस समय कोई भी गलत थॉट, इसमें उसमें सोच के बारे में नाम दिया गया चोर, ऐसी थॉट जो आपकी अच्छी चीज़ों को चोरी कर लेती है। वो सोच कैसी है? नफ़रत की, गुस्से की, हॉस्टैलिटी की। ये आपके दिमाग की शांति को, हार्मनी को, हेल्थ और हैप्पीनेस को चुराती है। तो एक बार आप ऐसी थॉट, जो ये चोर थॉट्स होती हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लें और फिर अपनी ज़िंदगी का ये एम बना लें कि भाई ये थॉट्स को तो मैंने एंटरटेन करना ही नहीं है, तो आप लोगों से अपसेट नहीं होंगे, कंडीशन से अपसेट नहीं होंगे, कोई भी न्यूज़ और इवेंट से अपसेट नहीं होंगी। और आपका एम क्या है? शांति, हेल्थ, इंस्पिरेशन, हार्मनी एंड अबंडेंस। आप अभी इस वक्त महसूस करें कि आपके अंदर शांति का दरिया फ्लो कर रहा है। आपकी सोच जो है वो इममेटीरियल और उसमें इनविजिबल पावर है, और आप इसे चूज़ करते हैं ताकि आप लोगों को ब्लेस कर सकें, आपको शांति दे और आप इससे इंस्पायर कर सकें, हो सकें। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है एलन एस का। ये एक फील्ड रिप्रेजेंटेटिव था, मेजर टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर था। ये शादीशुदा था, इसके 4 बच्चे थे और इसका एक सीक्रेट रिलेशनशिप था किसी और औरत के साथ में। बिजनेस ट्रिप्स के अंदर वो उसके अंदर इन्वॉल्व था। जब वो जोसेफ को मिलने के लिए आया तो नर्वस था, इरिटेबल था, सो नहीं सकता था, दवाइयाँ लेता था। और वो जोसेफ ने उसके साथ ये डिस्कवर किया कि वो बहुत ही सेंस ऑफ गिल्ट से प्रभावित था। वो बहुत ही धार्मिक विचारों के अंदर उसको बड़ा किया गया था, जहाँ पे कि शादी की जो कसम को निभाना एक प्रेयर की तरह था, और वो उसको वायलेट कर रहा था और अपने इस गिल्ट को छुपाने के लिए बहुत ड्रिंक कर रहा था। जोसेफ मर्फी की जब उसने सारी एक्सप्लेनेशन को समझा, अब उसके दिमाग काम करने लग गया। उसने अपनी प्रॉब्लम को फेस किया, उसे केयरफुली देखा कि वह क्या है, और उसने डिसाइड किया कि वो अपना जो ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर है, रिलेशनशिप है, इसको ख़त्म करेगा। उसने ये भी रियलाइज़ किया कि उसकी ये जो ये ड्रिंक करता है, ये इसलिए करता है क्योंकि वो सिचुएशन से एस्केप करना चाह रहा है। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिन में 3 बार इम्प्रेस करना शुरू किया, और उसने क्या बोला अपने आप को? मेरा माइंड शांति, पॉइज, बैलेंस और इक्विलिब्रियम से भरा हुआ है। इन्फिनिट में मेरे द इन्फिनिट लाइज स्ट्रेच्ड इन स्माइलिंग रिपोज विद इन मी। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। इन्फिनिट इंटेलिजेंस मेरे सबकॉन्शियस माइंड को लीड करती है, गाइड करती है, मुझे डायरेक्ट करती है हर जगह। अब मैं हर सिचुएशन को विश्वास के साथ, शांति के साथ और आत्मविश्वास के साथ आगे
लेके चलता हूँ। मैं अपनी पुरानी हैबिट से बिल्कुल फ्री हूँ। मेरा माइंड शांति, आज़ादी और आनंद से भरा हुआ है। मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ और मैं अपने आप को माफ़ी किया हुआ महसूस करता हूँ। पीस, सोबरिटी एंड कॉन्फिडेंस मेरे माइंड को रीन करती, यानी उसके ऊपर मालिक है। अब उसने इस प्रेयर को बार बार बोला और इस चीज़ के प्रति वो बिल्कुल सचेत था कि वो ये क्यों कर रहा है और क्या कर रहा है। ये जानना कि वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे उसको कॉन्फिडेंस भी आ रहा था, उस पे विश्वास भी हो रहा था। फिर जोसेफ ने उसको ये भी एक्सप्लेन करा कि ये जितनी भी स्टेटमेंट है इसको उसको ज़ोर से बोलना है, प्यार से बोलना है, मीनिंगफुली बोलना है, ताकि वो उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाए, बिल्कुल उस बीज की तरह जो हम पौधा लगाने के लिए करते हैं। ये कान उसी की आवाज़ सुन रहे थे, हीलिंग वाइब्रेशन उन शब्दों की उसके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच रही थी। तो ऑलरेडी नेगेटिव पैटर्न्स थे, अब वो ख़त्म होने लग गए। रोशनी की किरणों ने अंधेरे को ख़त्म करना शुरू किया। कंस्ट्रक्टिव यानी निर्माणकारी सोच ने नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करना शुरू किया और विद इन अ मंथ वो एक ट्रांसफॉर्म्ड व्यक्ति बन गया। अगर आप में भी कोई ऐसी आदत है, कोई अल्कोहल, कोई ड्रग एडिक्ट, आप सबसे पहले उसे एडमिट करें। इस इश्यू को यहाँ वहाँ करके मतलब भगाने की कोशिश ना करें। बहुत से लोग इसलिए भी अल्कोहलिक होते हैं क्योंकि वो एडमिट ही नहीं करते कि मैं अल्कोहलिक हूँ। जो अल्कोहल यानी शराब पीने की जो बीमारी है, ये एक अंदर के डर से है। आप अंदर से लाइफ को फेस करने से डरते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप करना चाहते हैं आप बॉटल के थ्रू। आपको लगता होगा कि आप जो चाहें कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आप सच में हैबिचुअली ड्रंकर्ड है ना, तो आप चाहे कितना भी कहें कि मैं इसको छूऊंगा नहीं, मैं नहीं करूँगा, लेकिन आप में इतनी ताकत ही नहीं है कि आप अपने शब्दों को सच कर सकें, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी ताकत है कहाँ। आप एक अपने खुद के साइकोलॉजिकल प्रिजन के अंदर रह रहे होते हैं, अपने खुद के बिलीफ, ओपिनियन, ट्रेनिंग, एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस के अंदर रह रहे होते हैं। आप एक क्रीचर हैं अपनी हैबिट्स के, और फिर आप वहीं से सारा रिएक्ट होते हैं, जो बिहेव करते हैं वैसे करते हैं। लेकिन आप अपनी फ्रीडम को बिल्ड कर सकते हैं, आप अपने पीस ऑफ माइंड को क्रिएट कर सकते हैं। इसे अपनी मेंटालिटी में ला के अपने सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में आप जा सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है और आपको आज़ादी देगा और आपकी फ्रीडम देगा आपको इस अल्कोहल से। एक नई अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और आपको पता लगेगा कि माइंड कैसे काम करता है। आप जब इस पे काम करेंगे ना, तो आपको ये भी पता लगेगा कि आपके अंदर कितने असीम रिसोर्सेज हैं जो आपके हर एफर्ट को रिजल्ट देंगे। जिस दिन आप ये डिसायर कर लेते हो ना कि मुझे मेरे इस डिस्ट्रक्टिव हैबिट से फ्री होना है, उसी दिन आप 51% तो वैसे ही ठीक हो जाते हो। एक डिज़ायर टू गिव अप सबसे पहले ज़रूरी है। जो भी सोच आपके माइंड के अंदर एंकर करती है ना, माइंड उसी को मैग्नीफाई करता है। सो अगर आपके पीने की डिज़ायर से छोड़ने की डिज़ायर बड़ी हो जाएगी, सो माइंड उसी को मैग्नीफाई करेगा। तो आप अपने माइंड को अंगेज किस पे करेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम मीन्स डिस्ट्रक्टिव हैबिट से फ्रीडम पाना, वहीं से आपको शांति मिलेगी। अपने माइंड को एक नई डायरेक्शन में अटेंटिव करके रखें, वहीं पे फोकस करके रखें। जिस भी आइडिया को आप इमोशनलाइज कर लोगे ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही आपकी लाइफ में आ जाएगा। पता है मैंने क्या किया? मैं ये नए घर में आई हूँ ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, काफ़ी चिल्ला चिल्ली भी की मैंने, उदास हो रही थी, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था। जिसमें कि बहुत सुंदर है। मैंने आज दोपहर में अपनी कुछ नई नई दोस्त बनी थी, उनको बुलाया, शाम को भी बुला रखा है। मैंने ये अपने आप को प्रॉमिस किया है कि मैं खुश रहूँगी और उसके लिए मैं लोगों से मिल रही हूँ। एंड बिलीव इट्स गिविंग मी लॉट ऑफ प्लेजर। है तो ये एक तरह से तृष्णा ही आप कह सकते हो, लेकिन अपने माइंड को मैं ये कहना चाह रही हूँ, कॉन्शियस माइंड को, कि भाई अगर तुझे ये लग रहा है मैं बेचारी कहाँ फंस गई, ऐसा नहीं है। सो मैं अपनी इस उदास होने वाली हैबिट को चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे पेज नंबर 259 पे वो लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन की बात करता है और वो ये कहता है कि रियलाइज़ करो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर तो कुछ बहुत ही अच्छा आने वाला हुआ है। और अगर आप किसी भी चीज़ के लिए दुख पा रहे हैं ना, तो आप ये सोचो कि ये फजूल में दुख नहीं पा रहा हूँ। अगर आप अल्कोहलिक बने रहे तो क्या होगा? मेंटल फिजिकल डिटेरियोरेशन होगी ना। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को रियलाइज़ करते हुए
अभी शुरू कर सकते हो ये इमेजिन करना, ये कि मैं फ्रीडम में हूँ, अब मैं ये आदत छोड़ रहा हूँ। तो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन यही है कि इमेजिनेशन की वजह से आपने ड्रिंक करनी शुरू करी, अब आपकी इमेजिनेशन आपको इससे फ्रीडम दिलाएगी और शांति दिलाएगी। अभी भी आप थोड़ा तकलीफ़ पाएंगे क्योंकि जब आदत छूटती है तकलीफ़ तो पाते हैं, लेकिन ये अब की बार एक कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए होगा। आप बिल्कुल इसको उसी तरह से बर्दाश्त कर लेंगे जैसे एक माँ जब बच्चे को पैदा करती है तो करती है ना, है ना? का नया रूप एक तरह से आप समझ लो नया चाइल्ड बर्थ ही है। आज पहले आप यहाँ तक काम करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो 3 मैजिक स्टेप्स उसने बताए हैं हम उसको स्टडी करेंगे। मैंने अल्कोहलिज्म को बहुत क्लोजली देखा है। मेरा छोटा भाई जो है वो बहुत ड्रिंक करता है अभी भी, और एक अच्छा सुपर इंटेलिजेंट व्यक्ति, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि कभी गुस्सा आता है, कभी प्यार आता है, कभी दुख होता है। पर अब मैंने जो ये चैप्टर पढ़ा है इसको, ये मैं उसके साथ बैठ के इस पे काम करने वाली हूँ, एंड आई एम श्योर कि वो भी इस बात को समझेगा कि वो किस स्टेट में है, एंड देन टुगेदर वी विल वर्क ऑन हिज फ्रीडम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। आपके साथ होने से बुक पढ़ रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है तो मेरी लाइफ में कितना कुछ क्रिएट हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ।